तो आपकी समस्या ये थी कि कोई निबंध का प्रारंभ कैसे किया जाए। पहले भी इस पर चर्चा हम लोगों ने किया। यानी ये चुनौती है पहली समस्या कि प्रारंभ कैसे हो। किसी भी निबंध का कैसे प्रारंभ हो। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई एक टॉपिक दिया हुआ टॉपिक है, यानी विषय, यानी इसमें कोई दर्शन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा ही कुछ विषय होगा, कोई चिंतन होगा, कोई समाधान का पक्ष होगा। जैसे बेरोजगारी की समस्या, प्रॉब्लम पर एक निबंध आ गया। आतंकवाद, एक प्रॉब्लम पर निबंध आ गया। जब अर्थ बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है, तो फिलॉसफी हो गया, विचार हो गया। तो अलग अलग तरीके का निबंध हो सकता है। कोई लोकोक्ति है, अनेर धुनेर के राम रखवार, कभी लोकोक्ति है, तो इसमें भी एक फिलॉसफी छुपा हुआ है, साहित्यिक विचार छुपा हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक विचार छुपा हुआ है। तो निबंध का तो कोई भी टॉपिक हो सकता है, या तो प्रॉब्लम रिलेटेड होगा, या कोई विचार होगा, कोई समाधान पक्ष होगा, या कोई सांस्कृतिक सामाजिक दर्शन होगा, या किसी का स्टेटमेंट होगा। हो सकता है गांधी जी का स्टेटमेंट। तो जो भी हो, ये एक टॉपिक है जिसके माध्यम से आपको लगभग 800 शब्द से लेकर के और 1100 शब्द लिखना है। यानी यूपीएससी में इतना लिखना है और पीसीएस में इतना लिखना है। बिहार पीसीएस अगर यूपी दे रहे हैं तो कितना लिखना है, लगभग 500 शब्द, 50 अंक का है। यूपी दे रहे हैं तो, बिहार दे रहे हैं तो 700-800 लिखना है, और आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का तो लगभग 1100, 1000 प्लस लिखना है। अब इसमें है कि प्रारंभ कैसे हो। तो प्रारंभ का मतलब है कि ये परीक्षक से, परीक्षक का मतलब जो अंक दे रहा, जो अंक देगा, परीक्षक से ये प्रथम परिचय है। और माध्यम है निबंध। किसी से आप पहली बार मिल रहे हैं, माध्यम है निबंध। आपकी कॉपी वो देखेगा और उसके अनुसार उसको जो अनुभूति होगी, जो उसको समझ पैदा होगी कि इसको कितना अंक देना है, वो देगा अंक। तो इसका मतलब है कि इसमें दो बातें, क्या नहीं करें। कोई पहले जो व्यक्ति आया, आपके घर में कोई पहली बार कोई आया है, या आप किसी के यहाँ जा रहे हैं, तो कहीं जाएंगे आप तो कोई विवादित बात बोलेंगे। पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, कि विवादित बात बोलेंगे। तो क्या नहीं करें, तो विवादित तथ्य या सत्य, हो सकता है आपकी नजर में वो सत्य है और फैक्ट भी सही है, वो नहीं बोले, या कोई ऐसा विचार नहीं कहे, तो ये नहीं करनी, कोई विवादित बात नहीं करनी। दूसरा, अब आप सोचिए कि आपने जो प्रारंभ किया उसमें आते हैं, पहला पैराग्राफ आपने कैसे लिखा। नहीं, पहले पैराग्राफ में कुछ वैचारिक द्वंद आ गया। ये अगर बीच वाले पैराग्राफ में होता तो हाँ, काम थोड़ा बहुत, पहली नजर में तो नहीं लिखना है, विवादित तथ्य और सत्य और विचार नहीं लिखना है। हो सकता है आपकी नजर में विवादित ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति जो है वो स्वर्ग से उतरा हुआ व्यक्ति नहीं। जो व्यक्ति कॉपी जांच रहा है वो समय से प्रभावित होता है, वो विचारधारा से प्रभावित होता है, नहीं, वो संगति से प्रभावित होता है। अब ये राजनीतिक विचारधारा सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। वो कास्ट लाइन पे सोचता है, भारत में ये जाति के लाइन पर, वो धर्म के लाइन पर सोचता है ना, कई सारे लाइन पे सोचता रहता है। एक व्यक्ति जो है वो कोई स्वर्ग से उतरा हुआ बहुत तटस्थ वैसा होता नहीं, है ना। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, अब कुछ किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, पूर्वाग्रह तो रहते ही हैं। नहीं, कोई गांधीवाद को मानेगा, कोई हो सकता है कहेगा कि नहीं जी, नेहरू जी ने तो गलत किया था, जो चल ही रहा है। हम पटेल के फॉलोअर है, हो सकता है पटेल और नेहरू में कोई फर्क नहीं, नहीं, गांधी और नेहरू में कोई फर्क नहीं है, गांधी और राष्ट्रवाद में कोई फर्क नहीं है।
लेकिन लोग कहेंगे कि बिना खड़क बिना ढाल के कैसे आजादी मिलती है ना। कई सारी विचारधारा है और इस विचारधारा में कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर चिंतन जो है, अलग अलग फिलॉसफी है लोगों की, तो इससे प्रभावित होता है। तो आपका काम क्या है? आपका काम है कि ये व्यक्ति पता ही नहीं कर पाए कि आप क्या सोचते हैं, नहीं जो अंक देने वाला है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, जो सर्व स्वीकृत तथ्य हैं, जैसे बहुत कुछ विवाद होगा लेकिन बुद्ध को पोज करने के बाद भी स्वीकारे जाएंगे, और पूरा बौद्ध आंदोलन जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम है, खूब विवाद होगा लेकिन तब भी ये इतना ऊपर है ये विचार कि आपके सारे फैक्ट्स को पीछे छोड़ देता है। अगर कहें कि जी भारतीय संस्कृति कैसी रही है, विरुद्धों का सामंजस्य है, हम धर्म नस्ल और भाषा से ऊपर सोचते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूर्वाग्रह मुक्त रहते हैं, है ना। तो ये बात इतना इतना ओवरलैप करता है कि बाकी सारे पूर्वाग्रह क्या हो जाते हैं, पीछे दब जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में जो गांधी का कद है वो इतना ऊपर है कि अभी शायद अभी लग जाए, बहुत दिन लग जाए गांधी के कद को कम करने में, और शायद हो भी ना पाए, है ना। ठीक उसी तरह से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, इसकी पहुंच को कम आप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। राष्ट्रीय आंदोलन का जो थॉट है उसको कम नहीं कर सकते। तो कई सारे हिंदू मुस्लिम, रहीम को आप काट नहीं सकते, काट सकते हैं, आप कह सकते हैं जी रहीम तो मुस्लिम थे, उन्होंने भारत का हित किया, आप बोल ही नहीं सकते। कई बार कोई पर्सनैलिटी इतनी ऊंची हो जाती है कि फिर बाद में सारी पर्सनैलिटी क्या हो जाती है, दब सी जाती है। अमीर खुसरो को आप काट सकते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती को काट सकते हैं, नहीं काट सकते, एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं कर सकते, है ना। तो कई सारे, तो आपको इन सब का ही सहारा शुरू में लेना है ना। इन सब का सहारा लेकर के, या फिर कोई हो सकता है कि ऐसा स्थापित सत्य हो जिससे कोई विवाद पैदा न हो, तो ये सब चीजों को लिखना है। ये तो है कि क्या नहीं करें, दूसरा है कि क्या करें। आप ये सोचे कि हम क्या लिखें कि परीक्षा क्या हो, आपके विचारों से प्रभावित हो जाए और आपको अधिक से अधिक अंक देने के लिए सोचने लगे। क्योंकि जो फर्स्ट अपीयरेंस है वो एक भाव बना रहता है, अगर उसको आपने कंटिन्यू कर लिया अंतिम तक तो अच्छे अंक मिल जाएंगे। अगर आपने कंटिन्यू नहीं किया, मान ली पहले आपने बहुत अच्छा लिखा, मिडिल में थोड़ा खराब लिखा, हो सकता है फिर आप संभाल लें अंतिम आते आते। तो जाते वक्त, विदा लेते वक्त भी और जो पहला परिचय है वो दोनों वक्त आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा प्रभाव छोड़ना है, इफेक्ट छोड़ना है पहली बार में। अब वो कैसे प्रभाव छोड़ेंगे, और विषय तो है ही स्पष्ट कि भाई कोई एक विषय माध्यम है, निबंध एक माध्यम, तो उस निबंध माध्यम के रूप में आप कोई कहानी से प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन वो कहानी कैसी हो, छोटी सी हो। ऐसा ना कि कहानी इतना लंबा हो जाए कि परीक्षक उबन महसूस करने लगे। तो बहुत छोटी सी कहानी, और हो सकता है कि वो कहानी सत्य घटना पर भी आधारित हो, मिथकीय भी हो, यानी पौराणिक भी हो, या हो सकता है वो बनावटी भी हो। आपने बना ली है कोई कहानी, आपने कोई कहानी बना ली, तो ये भी हो सकता है। और कहानी आप अपने से भी बना सकते हैं, बुद्ध ने क्या क्या बोला होगा इमेजिन करके कहानी बना सकते। विवेकानंद ने क्या बोला होगा, उनके फ्रेमवर्क, उनका मेंटल फ्रेम, उनका व्यक्तित्व को देखते हुए वैसी कहानी आप डेवलप कर सकते हैं, है ना। ये क्षम्य है। गांधी का पूरा जीवन और उससे जोड़ के कोई कहानी आप बना सकते हैं। आप देखिए कि गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, वो खंडित ना हो, और वो इमेजिन कीजिए कि वो बोल सकते थे क्या ऐसी बात, तो उनसे जोड़ के भी कहानी बना सकते हैं, वो सब क्षम्य है। क्योंकि ये कोई हर चीज रिटर्न पार्ट नहीं कि लोग इमेजिन कर ले कि ऐसा गांधी ने नहीं बोला होगा, है ना। तो बोला होगा तो कहानी बनाई जा सकती है, या मिथकीय कोई कहानी हो, पौराणिक हो, या कोई सत्य घटना पर आधारित हो, या हो सकता है कि बहुत सारे कथाकार हैं हमारे यहाँ, उनका कोई अंश ले लें। ठीक है, तो पहली बात है कि कोई कहानी से प्रारंभ कर। इससे क्या हुआ, परीक्षा को लगा कि तो बहुत मौलिक है लड़का, कहानी का यूज वो कहाँ कर रहा है, निबंध में कर रहा है।
दूसरी बात हो सकती है जो हम लोग सामान्यतः कोई कविता से करते हैं, कोई कविता से करते हैं। तीसरी बात हो सकती है कोई करंट घटना हो, उससे जोड़ सकते हैं। कोई अभी हाल हाल में घटना हुई हो, उससे भी जोड़ सकते हैं। किसी भी निबंध को वर्तमान घटनाक्रम से जोड़ा जा सकता है। तो परीक्षक को ये लगेगा कि ये तो देश विदेश की घटनाओं से वाकिफ है और उस घटना का यूज कहाँ कर ले रहा है, निबंध में कर ले रहा है। यही जो अंदाजे बयान, ये जो मौलिकता है वो आपको पे करेगी। चौथी बात, कोई दार्शनिक विचार से कर, कोई भी दार्शनिक विचार, बहुत सारे दार्शनिक हुए हमारे यहाँ, उपनिषद दर्शन से लेकर के और षट दर्शन से लेकर के पूरा भक्ति आंदोलन, फिर उसके बाद जो आधुनिक थिंकर हैं, जो यूरोपीय थिंकर हैं, कई सारे लोग हैं। अगर उनका कोई स्टेटमेंट आपको याद आ रहा है और उससे संबंधित या उससे जोड़ सकते हैं आप, तो वहां से कर सकते हैं। कुछ नहीं हुआ तो संविधान प्रियम्बल से कर सकते हैं, संविधान से भी, प्रस्तावना से भी कर सकते हैं। ठीक है। या कोई ऐसी बड़ी घटना हो जो आपके स्मरण में आ रही है और उस निबंध से जुड़ सकता है, तो उससे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल सतही बातों को लिखते हैं, मतलब औसत बातों को लिखते हैं, तो वो बीच में लिखा जा सकता है। वो निबंध के कहाँ लिखेंगे हम, मिडिल पार्ट में। क्योंकि मिडिल पार्ट में आपको लिखना है कम से कम 600 शब्द लिखना है। तो 600 में कई बार हो सकता है कि मेरे पास मैटर कम हो जाए, तो उसको लिखना है। लेकिन प्रारंभ में और अंत में कुछ ऐसी बात से प्रारंभ करना है या ऐसी बात से अंत करना है जहां पर लगे परीक्षक को कि और थोड़ा लिखता है। अंत भी कर रहे हैं तो कैसा लगे, नहीं बड़ा जल्दी हो गया, थोड़ा और, थोड़ा फिर पीछे पलटता है। परीक्षक क्या करता है कि जिसको अच्छा अंक देना होता है, पीछे कॉपी ले जाता है, फिर प्रारंभ में देखता है और फिर अंत में देखता है। और तब वो अगर उसको अच्छा अंक नहीं देना होगा तो पढ़ते आ ही रहा है, वो बैठा देगा अंक, फिर वो क्या करेगा, औसत अंक बैठा देगा। लेकिन जिसकी कॉपी अच्छी होती है, कहीं बीच में आकर्षित करती हो, चाहे वो तथ्य से आकर्षित करती हो, विचार से करती हो, दर्शन से करती हो, आपकी मौलिकता से करती हो, कोई कविता कहानी से करती हो, आपको कुछ नयापन सा दिखेगा। नहीं, आप देखते हैं कि भाई शादी विवाह में लड़का लड़की कितना सुंदर बन करके आप, है ना, तो आपको सुंदर बन के ही वहां उपस्थित होना है। आपकी उपस्थिति कैसी हो, नीरस ना हो, हैंडराइटिंग सुंदर हो, कविताएं बीच में हो, सजी हुई हो, यानी कॉपी देखने से ही लगे कि नहीं बहुत प्रबंधित, बहुत सुसज्जित। नित्शे कहा करते थे कि कुरूप दिखना भी एक तरह की हिंसा है। यानी आप किसी को कुरूप दिखाई दे रहे हैं, आप उस पर हिंसा कर रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल सत्य है। नित्शे ने कोई नई बात नहीं कही है ना। हमने कई बार ये अनुभव किया है कि अगर आप लंबी दाढ़ी बढ़ा करके आप अपने पिताजी के ही पास जाइए, क्या चेहरा बना के रखा है नहीं, तो वो किस बात का दिक्कत है, नहीं, यानी आपके घर वाले ही आपको पसंद नहीं करेंगे, करेंगे, कोई नहीं पसंद करने वाला है। इसका मतलब फिर परीक्षक जो है वो कॉपी इतनी अच्छी हो, सुंदर हो और इतनी आकर्षक हो पहली लाइन में ही, और फिर बीच में हो सकता है हमारी कुछ कमजोरियां भी दिख जाए, लेकिन पहले और अंत में इतना आप बढ़िया कीजिए या सोच के वैसा सोचिए उस पर, हो सकता है। इसलिए तो हम 1 घंटे का निबंध है तो 10 मिनट सोचते हैं। और एक और बात कि संतुलन होना चाहिए। जैसे मान लिया कि कोई एक विद्यार्थी जो है केवल विदेशी वैदेशिक घटनाओं को, राष्ट्रीय घटनाओं को, या कोई अर्थशास्त्र को ही, या केवल कोई राजनीति को ही, या कोई साहित्य को ही, थोड़ा सा रहना चाहिए, जैसे एक होता है ना, थोड़ा मिक्स होना चाहिए। और मिक्स में ज्यादा, क्योंकि निबंध क्या है, एक वैचारिक विधा है, तो ज्यादा अनुपात किसका होगा, साहित्य और दर्शन का, विचार का, संविधान का, फिलॉसफी का, यानी ज्यादा अंश उसका होगा, क्योंकि उसी से परीक्षक प्रभावित होगा, जीएस की कॉपी नहीं, है ना। इसलिए कहा जाता है कि जीएस की कॉपी और निबंध की कॉपी, जैसे बेरोजगारी पर लिखना हो, बेरोजगारी समस्या और समाधान, है ना, पर्यावरण संकट, अब ये जीएस का भी सवाल है और ये निबंध का भी सवाल। तो निबंध के सवाल में अलग तरीके से प्रारंभ होगा। पर्यावरण संकट है तो कोई जीएस का विद्यार्थी डिफाइन करेगा कि पर्यावरण होता क्या है और संकट का कारण क्या, नहीं,
और उसका निवारण क्या है, तो पॉइंट फॉर्म में लिखेगा। लेकिन कोई निबंध का विद्यार्थी होगा तो क्या लिखेगा, वो पहले लिखेगा क्या स्वच्छ जल रह जाएगा सिर्फ नारियल में। देखिए अंतर हो गया। नहीं, अगर वो पर्यावरण को परिभाषित कर रहा है तो एक नीरस प्रारंभ है निबंध के लिए। नहीं, वो कह सकता है कि भाई पर्यावरण क्या है, हमारे चारों तरफ का जो आवरण। लेकिन अब जो निबंध का विद्यार्थी होगा उस आवरण को भी कहेगा कि हमारे चारों तरफ का आवरण जिससे हमारा संबंध है और जिससे हमारा संवाद है। अब देखिए भाषा बदली, जीएस का विद्यार्थी ऐसे नहीं लिखेगा, है ना, वो सूक्ष्म परिभाषा देगा। लेकिन निबंध, निबंध एक वैचारिक विधा है, और जब वैचारिक विधा है तो फैक्ट्स रहेंगे लेकिन फैक्ट्स कम रहेंगे। अखबार नहीं है, रोजनामचा आप नहीं लिख रहे हैं, इसलिए अखबारी जो जानकारी है उससे और निबंध में भी अंतर है। अखबार में क्या होता है, तथ्य अधिक होंगे, विचार कम होंगे, और यही जीएस में भी होता है ना। तो जो अखबारी टिप्पणी है उससे भिन्न है निबंध। निबंध में विचार अधिक होंगे, इसलिए निबंध वही पूछा जाता है जो शाश्वत रूप से या तो समस्याएं बनी हुई हैं या वो विचार बना हुआ है। जैसे पर्यावरण संकट पर निबंध आएगा तो शाश्वत समस्या है ये, ठीक है। तो आपको इस पे कम ध्यान देना, यही प्रभावित करेगा। क्योंकि निबंध एक साहित्यिक वैचारिक विधा है तो इसमें थोड़ा दर्शन का पुट हो और इशारे हो, तथ्य केवल इशारे के लिए, संकेत के लिए, तथ्य बताने के लिए डिटेल नहीं है। तथ्य हम कहाँ बताते हैं, जीएस में बताते हैं। निबंध में तथ्य केवल एक पड़ाव भर होंगे, एक संकेत भर होंगे, और उस संकेतों से आपको वैचारिक आग्रहों को बता। तो ये सब निबंध में देखना है, प्रारंभ में और अंत में। और छोटे छोटे पैराग्राफ हो, साफ साफ लिखा हुआ हो, थोड़ी दूरी पर लिखा हुआ हो, उदाहरण बीच में सेंटर में लिखा हुआ हो। अगर 4 लाइन है तो 4 लाइन स्पष्ट दिखना चाहिए, पेज की कोई कमी नहीं है ना। साफ साफ लिखना, और तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि निबंध की कॉपी कोई जीएस का टीचर नहीं चेक कर रहा है। निबंध की कॉपी या तो कोई सुलझा हुआ पत्रकार, बहुत जो नामी है, जिसकी रुचि लिटरेरी है, या कोई साहित्यकार, यही चेक करेगा, है ना। ज्यादातर लोग कौन चेक करते हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए हैं या वैसा पत्रकार जिसका लिटरेरी थोड़ा नॉलेज है, वो लोग रहे। निबंध एक स्पेसिफिक किसकी संतान है, आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य और गद्य, गद्य की ही एक विधा है निबंध। जैसे उपन्यास एक विधा है, जैसे पत्रकारिता एक विधा है, जैसे चलचित्र और कथा, अब जो सिनेमा की जो स्टोरी है वो सब किसकी विधा है, वो सब साहित्य की विधा है। तो इसीलिए उससे जुड़ा हुआ, तो उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति, और निबंध की एक खासियत भी है। इसलिए जो न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है और इससे है, दोनों में डिफरेंस। और जीएस का जो उत्तर है, ये तीनों तीन चीज, जो आर्टिकल होता है वो क्या होता है, जो करंट मुद्दे होते हैं उस पर किसी का व्यू होता है, और जो करंट मुद्दे होते हैं उसमें कुछ फैक्ट्स होंगे। और जीएस तो फैक्ट्स आधारित है ही, और इससे उससे अलग है। तो ये तीनों में भिन्नता है, और इस भिन्नता को बनाए रखना नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते, उसमें कहाँ दिक्कत। जैसे आप ये कह रहे हैं कि भाई जो किसान बिल आया, नहीं, किसान जो कानून आया, जो बिल आया, अब ये आप जानते हैं कि ये निरस्त हो गया, अभी रुक गया, है ना। और इसके अगेंस्ट में कई सारी बातें हुई। अब उसमें कोई विचारक अगर कोई टिप्पणी कर रहा है, विचारक अगर कोई टिप्पणी कर रहा है और टिप्पणी वो स्वीकृत है, तो इसको दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई सीएम कर रहा हो, कोई विरोधी पक्ष का नेता कर रहा हो, तो ये नहीं देंगे, ये इनका टिप्पणी नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर कोई विचारक है, मान लिया कोई पर्यावरणविद है, कोई संविधानविद है, सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी है, राष्ट्रपति की कोई टिप्पणी है, तो ये माना जाता है कि ये दल से और पूर्वाग्रह से ऊपर लोग, है ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि भारतीय जो नेता है, और कम से कम जो जीवित लोग, हाँ, वाजपेयी जी ने कुछ कहा हो तो कोट कर सकता है, वाजपेयी जी अब आएंगे नहीं, है ना। लेकिन अगर कोई जीवित कैरेक्टर है, अगर उनको आप कोट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। और जो मान लिया कि मृत हो चुके और सर्व स्वीकृत लोग हैं, या तुलनात्मक रूप से ज्यादा स्वीकृत है, ऐसा भी हो सकता है सर्व स्वीकृत ना हो, लेकिन तुलनात्मक रूप से अधिक स्वीकृत है, तब उनका पे स्टेटमेंट, फिर वहां दल से ऊपर की बात आ जाती। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में जो नेता जीवित है, नेहरू का कोई स्टेटमेंट अब नहीं है, नेहरू जी,
कोई ऐसा स्टेटमेंट जो संविधान के आलोक में बिल्कुल सही हो। जैसे कहा जाए कि भाई भारतीय उद्योग ही मंदिर नहीं, अब इसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट कोई आज का नेता दे दे तब तो कहेगा जो मेरे मंदिर को तुम तो कमा रहे हो, है ना।